Sushant is getting us more details on that story. Sushant is joining us from right outside Manish Sisodia's house, where the BJP is holding that protest. The BJP certainly not going to let this issue die down, especially Sushant, because they've been saying that the information of irregularities was something that was known to the Chief Minister as well at the same time as it was to the Lieutenant Governor. So what are you talking about? Sushant, if you could give us an update about the situation. I believe you can't hear me very well. What is really going on right now? The BJP certainly not letting this issue die down. देखिए स्नेहा, लगातार बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो इस वक्त जारी है, जो कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर के दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की जो सिफारिश की है उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी के जो नेता है वो यहां पर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर, और उनके इस्तीफे की मांग लगातार जारी है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना हमारे साथ है। हरीश, लगातार विरोध प्रदर्शन निश्चित तौर पर क्यों नहीं होगा? आप कर्मकांड किए जाएंगे, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किए जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछेगी। सवाल ये है, आज ये हम ये नहीं पूछ रहे भगत सिंह की औलाद कौन है और हमने आपसे किसकी औलाद है, नहीं पूछा था। हम तो 6 सवाल पूछ रहे हैं। 25/10/2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट, जो कि अपना मातहत डिपार्टमेंट है मनीष सिसोदिया का, क्या उस पे नोटिस इशू किया या नहीं किया? अगर किया तो क्या कार्रवाई करी? पहली बात, कार्टेल अलाउड नहीं था, किया या नहीं किया आपने? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलाउड थी या नहीं? अगर नहीं थी तो आपने क्यों किया? ब्लैक लिस्टेड कंपनी में नाम ले रहा हूं, खाओ गली रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड। मनीष सिसोदिया मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे पर मानहानि का दावा कर दीजिएगा, लेकिन ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने ठेका दिया, और इन सबको रद्द करने की बजाय जो ये नोटिस कहता है, आपने उनको 144 करोड़ रुपए दे दिए बिना कैबिनेट नोट के। आपने 30 करोड़ रुपए उनकी ईएमडी वापस कर दी। आपने उनको 50 रुपए पर केस का फायदा पहुंचा दिया। सवाल तो यही है ना कि भ्रष्टाचार आप करो और भारतीय जनता पार्टी सवाल भी ना पूछे। देख सकते हैं कि देखिए ये बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना जी सीधे तौर पर सवाल की भी है कि सवालों के जवाब दे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं। आप देख सकते हैं कि अभी जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो लगातार अब आगे की तरफ बढ़ते हुए फिलहाल जो है उसमें यहाँ आपको नजर आएंगे, और यहाँ पर दिल्ली बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद है, और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो जारी है। बीजेपी विधायक हमारे साथ है, विरोध लगातार जारी सरकार को घेरने की। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 24 सितंबर 2018 को ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो अपनी सारी कैबिनेट को लेके ठेके को बंद कराने के लिए निकले थे और 9 शराब के ठेके बंद कराए थे। आज 2018 और 2022 में ऐसा कौन सा फर्क आ गया कि आज वही अरविंद केजरीवाल जी आज वो शराब के ठेके खुलवा रहे हैं, और हम इसका विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि मनीष सिसोदिया को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे की मांग यहाँ पर लगातार सुनी है। आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम स्लोगन के साथ यहाँ पर जो है वो आपको नजर आएंगे, और जिस तरीके की ये नीति थी उसको लेकर के अब कहीं न कहीं सवाल खड़े करते हुए यहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर नजर आ रही है। आगे आप देख सकते हैं कि पुलिस का भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया ताकि आगे की तरफ बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो ना जाए, लेकिन कोशिश यही है कि आगे की तरफ जाए और अपनी बात जो है वो यहाँ पर रखने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल सुशांत, व्यूअर्स को ये भी बताइए इसमें जो इरेगुलरिटीज अलेज किए जा रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी ने इसके बारे में बातचीत की है, इसके बारे में एलजी को इन्फॉर्म किया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्फॉर्म किया है। ये क्या इरेगुलरिटीज है, किस तरह के फाइनेंशियल फेवर्स रिसीव किए गए हैं एलिजिडली, इसके बारे में भी बताइए। देखिए स्नेहा, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो सीबीआई जांच की जो सिफारिश की है उसके पीछे मकसद ये है कि जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल को जो है वो सौंपी गई थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है यहाँ पर ये कहा गया कि इसकी सिफारिश जो है वो सीबीआई से की जाए, क्योंकि इसमें कई तरीके की अनियमितता है। जिसमें अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात यह है कि जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको ट्रेड करने का अधिकार जो है वो इस नई नीति के तहत नहीं था, लेकिन तमाम जो कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी वो ट्रेड भी जो है वो कर रही थी, इसको लेकर के विरोध था। इसके अलावा बीजेपी का ये भी एक आरोप है कि पिछले दिनों
जुलाई के महीने के अंदर ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने विदाउट कैबिनेट का नोट ले आए हुए 144 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है, जो तमाम वाइन शॉप्स के जो कारोबारी हैं उनका माफ किया है। तो इन तमाम सवाल हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो लगातार बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी से जो है वो मांगती हुई नजर आ रही है। अभी आप देख सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के बीजेपी आक्रामक है और कई सारे सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े करती हुई है जो है बीजेपी नजर आ रही है। इन तमाम रेगुलेटरीज को लेकर के ही सवाल है। कल दिल्ली के जो सांसद हैं और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने भी इस मामले को लेकर के सवाल किए थे कि आखिरकार कि ये जो पूरी पॉलिसी है उस पर सवाल क्यों अपने जवाब जो है वो मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के ऊपर सीधी आंच जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। इसको लेकर के बीजेपी जो है वो हंगामा कर रही है। आप देख सकते हैं कि आदेश गुप्ता यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की आदेश गुप्ता से। आदेश गुप्ता यहाँ पर है। आदेश जी आप हम ये बताइए कि क्या कुछ पूरा मामला। एक मिनट बस फोटो है, एक देखिए आदेश गुप्ता है जो कि आगे की तरफ स्नेहा जो कि प्रदर्शन को लेकर के आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो जारी है। आदेश जी क्या क्या आपकी मांग है, क्या कुछ आपको लगता है कि पॉलिसी के अंदर इनरेगुलरिटीज हुई है? देखिए, केजरीवाल की जो सरकार है वो भ्रष्टाचारी सरकार है। और एक बार दोबारा ले भाई, चलो ना। नहीं, आपकी वो क्या क्या है? देखिए, मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का काम किया है, उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज हम लोग सड़कों पर हैं। केजरीवाल ने शराब माफिया पर मेहरबान होकर उनको 144 करोड़ से ज्यादा माफ कर दिया। 30 करोड़ उनकी अर्नेस्ट मनी को वापस कर दिया। इन रेगुलरिटीज आप बता रहे हैं कि पूरी वाइन शॉप और जो पुतना भी लिकर पॉलिसी है वो क्या कमियां जो है वो कमियां है लिकर पॉलिसी वो क्या है? देखिए, इस नई शराब नीति में जिस तरह उन्होंने मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाई हैं, रिहायशी इलाके हों या फिर मंदिर स्कूल हो, वहां पर उन्होंने दुकानें खोलकर शराब की माफिया जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देकर शराब की माफिया लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहा है, उसकी जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है। केजरीवाल सरकार जिसने शराब माफिया के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है उसकी जांच हो रही है। लेकिन उससे पहले दिल्ली के भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बर्खास्त होना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर स्नेहा आपको नजर आ रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार आप देखेंगे कि आगे की तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है ताकि कार्यकर्ता आगे की तरफ मूव ना कर सके। और ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको घेरने में लगी हुई है कि इस पूरे मामले पे, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में अपने आप को साफ जो है वो बता रही है। उनका कहना है कि उन्होंने 1300 करोड़ रुपए के आसपास का जो पूरा फायदा है इस लीकर पॉलिसी के तहत जो है वो किया है। अब देखेंगे बैरिकेड्स पर तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर चढ़ चुके हैं, तोड़ने की कोशिश, लेकिन तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, पुलिस है, उनको यहाँ पर जो है वो रखा गया ताकि ये कार्यकर्ता आगे की तरफ जो है वो ना जा सके। सुशांत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशांत getting us all of those details from right outside the house of Manish Sisodia. The demand by the BJP unit of Delhi is clear. They want the resignation of the Deputy Chief Minister. They say there are allegations and the AAP must come clean instead of simply hurling the allegations of political vendetta. There is no vendetta. Pictures of BJP workers in Delhi now trying to break the barricading from outside the residence of Deputy Chief Minister Manish Sisodia in Delhi city.